Hello everyone, welcome to the class, and in this video we are going to cover physiography and drainage in 15 minutes. I know it is kind of impossible, but at least we can revise this chapter during our exams, right? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजियोग्राफिक फीचर्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी कंट्री के हमें दिखाई देते हैं, और ड्रेनेज होता है उनका रिवर सिस्टम की उनकी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ब्राजील और इंडिया की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो इंडिया के पास है हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स। अगर मैं हिमालयाज की बात करूं तो हिमालयाज में आप लोगों को यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो कि पामीर नॉर्थ, जो कि आपका तजाकिस्तान ईस्ट में है, वहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक्सटेंड होते हैं। मेजर रिवर सिस्टम है एशियन कॉन्टिनेंट में, हमारा माउंटेन सिस्टम एक्सटेंड होते हुए नजर आता है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश भी ये एक्सटेंड होता है। इफ वी टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्ट, हिमालयन एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, इसके बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है। सदर्न मोस्ट में शिवालिक्स आता है, यंगेस्ट है जो कि नेक्स्ट तो शिवालिक्स आता है लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, ट्रांस हिमालयाज अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, और ये रेंजेस यंग टू ओल्ड भी रेस्पेक्टिवली लाई करती हैं। अगर हम इन रेंजेस को फोटो में देखें तो आप देख सकते हो, दिस माउंटेन रेंज इज आल्सो डिवाइडेड इन वेस्टर्न हिमालयाज, जो कि कश्मीर हिमालयाज बोल सकते हो, विच आर इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन सेंट्रल हिमालयाज जिनको कुमाऊं हिमालयाज भी बोल सकते हैं, ईस्टर्न और असम हिमालयाज विच आर ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द हिमालयाज। Now let's do plains. Now what do we mean by plains? Plains are basically large tract of land that is plain. हिमालय जो है कि नॉर्थ में और पेनिनसुला के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। राजस्थान, पंजाब जो है रेस्पेक्टली ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, मोस्टली फ्लैट लो लाइंग एरिया होता है। ये जो प्लेन्स होते हैं इनको डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, लाइक पंजाब प्लेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू ऑल्सो सी कि सारी जो डायरेक्शंस है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा से रिवर सिस्टम बनाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, और इसी को ही सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। अगर थोड़ा सा फिजियोग्राफिक डिवीजन का नॉर्दर्न प्लेन्स को मैप पे देखना चाहोगे तो ये रहा मैप आपके सामने। सो दिस all the entire orange portion is actually representing the northern plains. Now let's do peninsula. Now remember, only this portion of India which is surrounded by three sides from water is actually the peninsular India. इस peninsular India में मिलते हैं हमें बहुत सारे minerals, ठीक है। फिर है हमारे पास coastal plain. coastal plain बोले तो वो एरिया जो हमेशा वाटर से सराउंडेड रहता है, और अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर है। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला से कवर्ड है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर सिमिलर नहीं है, रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज है। ओके बच्चा, वेस्टर्न कोस्ट के साइड मिलता है अरेबियन सी जो कि काफी रॉकी है, और दूसरी साइड मिलता है आपका वेस्टर्न घाट से ऑपोजिट ईस्टर्न घाट जो रॉकी नहीं है, जहां से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं। इफ यू लुक एट दिस मैप क्लोजली, दिस इज द पोर्शन ऑफ ईस्ट आपके कोस्टल एरिया, और हमारा जो कौन सा साइड है बच्चा, यहाँ पर हम लोग ट्रेड ज्यादा नहीं करते, इधर हम ज्यादा ट्रेड करते हैं। दिस ऑल्सो विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। चलो अब आ जाती है बात इंडिया के आइलैंड्स की। इंडिया के आइलैंड्स की बात करें तो स्मॉल लार्ज सब तरीके के हैं, ज्यादातर कोस्टल आइलैंड है हमारे पास। इंडिया के पास दो ग्रुप हैं, एक अरेबियन सी के साइड और एक बे ऑफ बंगाल के साइड। जो अरेबियन सी के साइड है उसको लक्षद्वीप बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल के साइड है उसको अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत सारे अटोल आइलैंड मिलते हैं, ज्यादा हाई नहीं है और छोटू छोटू से ही है। अंडमान में मेनली वॉल्केनिक आइलैंड मिलते हैं, लार्जली इनके इंटीरियर में काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो हो, और इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बेरेन आइलैंड, जहां पर कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। बहुत सारे अटोल्स आपको निकोबार ग्रुप में भी मिल जाएंगे। As you can see, this is the Lakshadweep Island, as you can see, and बहुत सारे छोटे छोटे से islands बच्चा हमारे पास है, like Minicoy and Kavaratti, as you can see, right? So this is how you see, like you see Cochin, Calicut and Mangalore. These were certainly the cities that existed during the Britishers. अब हम आ जाते हैं ब्राजील। ब्राजील के फिजिकल फीचर की बात करें तो इसके पास हाईलैंड है, प्लेट्यूज हैं और माउंटेन्स है। माउंटेन्स काफी ज्यादा हाई और लॉन्ग एक्सटेंड नहीं है, थोड़ा सा नॉर्दर्न अमेजोन बेसिन में है हमारे पास, और अपर पार्ट्स ऑफ परागे रिवर। द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन द एक्सपेंस, और कोस्टल प्लेन्स तो हमारे पास ठीक ठाक ही है। अगर हम बात करें ब्राजील के फीचर्स की तो हाईलैंड, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स एंड आइलैंड, कोई किक करके पड़ता है। हाईलैंड की बात करें तो तीन कैटेगरी में हाईलैंड है, सदर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन शील्ड एंड ब्राजीलियन प्लेट्यू। ओके, अगर हम हाईलैंड की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड वेनेजुला में है और एक्सटेंड करता है फेंजीनिया तक।
ब्राजील का बहुत सारे एरिया कवर करता है। लोअर पार्ट्स में हाईलैंड में, ब्राजील के लोअर पार्ट में हाईलैंड्स मिलते हैं। हाईएस्ट पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, पेको दे नेबेलिना, जिसकी हाइट है 3014 मीटर्स, और ये ब्राजील और वेनेजुला के बीच में लाई करता है। दिस हैज ऑलरेडी बीन कम इन एग्जाम सिंस अ लॉट ऑफ टाइम, सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा आप हाईलैंड का पिक्चर भी देख सकते हो, पीक भी देख सकते हो, दिस इज हियर विच यू कैन सी एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब आ जाते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। ग्रेट एस्कार्पमेंट अगर आपने वन शॉट देखा है तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। एक छोटा सा एरिया है, इसका नेचर ही ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है कि इस पे बहुत ज्यादा इसके होने की वजह से क्लाइमेट काफी चेंज हो जाता है। इसके एक साइड काफी ज्यादा बारिश हो जाती है और इसकी एक साइड बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। द ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट, और ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट का। एल्टीट्यूड देखें, अगर एल्टीट्यूड लिखा है लेकिन इट्स एल्टीट्यूड इज एस्कार्पमेंट इज एक्चुअली 790 मीटर। आप थोड़ा सा फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पर एस्कार्पमेंट जो पूरा जगह है बच्चा, वहां पर हमारा एस्कार्पमेंट काफी ज्यादा हाई है। लाइक दिस एरिया, यहाँ पर हमारा एस्कार्पमेंट ये पूरा जो पूरा है, यहाँ पर काफी हाई एस्कार्पमेंट है, ठीक है, और इसकी हाइट काफी ज्यादा है। देन वी हैव, ये एक बैरियर के तरह काम करता है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आने वाली हैं, उसको एक जगह पर बहुत ज्यादा बारिश करता है। एज यू कैन सी दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया, एज यू कैन सी लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक तरफ से आने वाली हवाओं को रोक देता है और फिर दूसरे हवाओं को रोकता है, तो एक तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती और उस तरफ ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो सारी बारिश एक साइड हो जाएगी तो पीछे हमारी बिल्कुल बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन की बात करें तो 7400 किलोमीटर है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ और ईस्ट में। नॉर्थ कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम आम्पा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो ग्रांडे डो नॉर्टे इन द ईस्ट, जिसको कि हम नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट कहते हैं, विच यू कैन एक्चुअली सी इन द मैप, राइट। सो दिस वाज वन फीचर। नाउ यू सी द ओनली मेजर रिवर दैट मीट्स द अटलांटिक ओशन इज साओ फ्रांसिस्को, विच यू कैन एक्चुअली सी इन योर मैप, जहां पर आपको पूरी रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ब्राजीलियन कोस्ट की अगर बात करें तो कैरेक्टराइज्ड है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्सेस। अब आप देख सकते हो काफी यूनिक फीचर है कि आपको यहाँ पर सी भी देखने को मिल रहा है और सैंड भी देखने को मिल रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ ब्राजीलियन कोस्ट। देन वी हैव ब्राजीलियन प्लेन्स। Amazon plains lying between two highlands form the largest plain। जो Amazon plains हैं, जो दो highlands के बीच में है, वही plains हैं और ये eastward खत्म हो जाते हैं, ठीक है। That is Amazon basin and that you can see these are the two important rivers which are actually forming the plains, because plains जहाँ पर होंगे वहाँ reverse होता है। The Amazon basin काफी वाइड है अगर हम इसकी बात करें तो, लेकिन ये ईस्टवर्ड नैरो होता जाता है। ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि फॉरेस्टेड है तो इस पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है बिकॉज ऑफ द so much of water from the rivers. Now you see next feature, that is the Pantanal। ये wetland है, ये दलदल है, ये ईस्ट साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ आइलैंड में लाया करता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वैम्स, मार्शेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके काफी यूनिक फीचर हैं ब्राजील के। देन वी हैव आइलैंड। आइलैंड क्लासिफाइड हैं कोस्टल और मरीन रीजन्स में। ये आइलैंड्स मोस्टली रॉकी हैं, सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं, साउथ अटलांटिक ओशन और जो है अटोल्स यहाँ पर मिलते हैं आपके आइलैंड्स के आसपास। कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि मैंने आपको वन शॉट में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। देन वी कम टू द ड्रेनेज पार्ट। नाउ इन द ड्रेनेज पार्ट आल्सो वी विल बी कवरिंग द ड्रेनेज ऑफ ब्राजील एज वेल एज इंडिया। जब हम ब्राजील के ड्रेनेज की बात करेंगे तो उसके पास ज्यादा रिवर्स नहीं है बच्चा, बट अपने इंडिया के पास तो खूब सारे रिवर्स है। ड्रेनेज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर और वो एक सिस्टम में फ्लो होता है, ठीक है, करेक्ट है। अगर हम ड्रेनेज ऑफ ब्राजील की बात करें तो इसके पास है 3 मेजर रिवर बेसिन, दैट इज अमेज़न बेसिन, दैट इज पराग्वे एंड द पराना सिस्टम एंड सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, साओ फ्रांसिस्को, सॉरी। सो दीज आर अपेरेंटली 3 ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम इंडिया के ड्रेनेज की बात करें तो इंडिया में लार्जली क्लासिफाइड है हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। सो वी कैन एक्चुअली पॉइंट आउट 2। अमेज़न हैव 3 बट इंडिया हैव 2, बट इंडिया के इन्हीं में ही बहुत सारे रिवर्स है ना। ऑब्वियसली हिमालयन कहाँ पर है, यहाँ पर हमने हिमालयन पढ़ा, तो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स होती है हिमालयन रिवर, एंड पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स होती हैं पेनिनसुलर रिवर। ओके एवरीवन, नाउ वी सी मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालयंस जो है ग्लेशियर से निकलती हैं,
Summer, in summer, when glacier melt, the discharge of water increases in summer. They flood during monsoon too because उनके पास काफी ज्यादा पानी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी भी उनके पास पानी होता है. हमारे हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है. पेरिनियल का मतलब होता है जिनके पास 24/7 365 डेज 366 डेज इन केस ऑफ लीप ईयर हमेशा पानी होता है. बारिश आएगा तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और फ्लड आएगा. उसके बाद ड्रेनेज जो है दो मेजर सिस्टम में है. इंडस रिवर सिस्टम जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज आता है. वेस्टर्न हिमालयाज में वो जम्मू से कश्मीर से लद्दाख तक. मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सतलज ओरिजिनेट करती है मानसरोवर के पास और ईस्टवर्ड फ्लो कर जाती है, विच वी हैव डन इन क्लास. Now you have to let me know about the peninsular river in the comment box. Just name those peninsular river and we would be discussing in that class. तो अब I hope आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, सारी डिस्कशन हमने किया है. ये एक शॉर्ट और क्रिस्प रिवीजन था पूरे चैप्टर का. तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा. एंजॉय किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रिवीजन करने में बहुत काम आया. थैंक यू सो मच एवरीवन. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं लाइव क्लास में मंडे, Tuesday and Wednesday every day for 3 days in a week, 6 p.m. Bye bye, take care.